आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि नीचे दिए गए किसी कण के त्वरण तथा विस्थापन के बीच संबंधों में से किससे सरल आवर्त गति संबंध संभव है। यहाँ पे संबंध लिखा है, किससे सरल आवर्त गति संभव होगा। तो जो हमारा त्वरण और विस्थापन में जो हमारा समीकरण दिया है, क्या दिया है, 100x³ तो यहाँ से ये हमारा क्या है, ये हमारा त्वरण है, ये हमारा त्वरण है और ये x हमारा क्या है, ये हमारा विस्थापन है। तो जैसा कि हमें पता है, अगर कोई भी वस्तु सरल आवर्त गति करती है तो उसका जो होता है विस्थापन और त्वरण दोनों क्या होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। जैसा कि एग्जांपल लेके हम समझे, ये हमारी कोई वस्तु है, ठीक। अभी ये वस्तु इस दिशा में ऐसे यहाँ पे क्षैतिज तल पे रखी हुई है। अब यहाँ से देखेंगे कि वस्तु में विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, वस्तु में विस्थापन इस दिशा में हो रहा है और वस्तु पे बल हमारा इस दिशा में लग रहा है। चूंकि हम देखेंगे जब वस्तु में विस्थापन इस दिशा में, कुछ देर बाद वस्तु में यहाँ दिखाई पड़ेगी, ठीक। और यहाँ पे देखेंगे हमारा बल इस दिशा में लग रहा होगा। चूंकि बल लगातार इस दिशा में लग रहा होगा तो यहाँ पे देखेंगे वस्तु का विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, चूंकि बल उसके विपरीत दिशा में लग रहा है। और हम कहते हैं कि मैक्सिमम वस्तु यहाँ तक गई, यहाँ उसका क्या हुआ, विस्थापन शून्य हो गया। अब यहाँ से बल इस दिशा में लग रहा था तो वस्तु क्या होगी, फिर से इस दिशा में वापस आना स्टार्ट हो जाएगी। फिर यहाँ से वस्तु का विस्थापन इस दिशा में हो जाएगा, वस्तु का विस्थापन इस दिशा में हो जाएगा, x इस दिशा में होने लगेगा। जैसे ही विस्थापन हमारा इस दिशा में होगा, बल इस दिशा में लगने लगेगा। अब विस्थापन इस दिशा में, वस्तु हमारी यहाँ आएगी और फिर यहाँ से यहाँ अपने दूसरी चरम स्थिति पे वस्तु हमारी पहुँच जाएगी। तो यहाँ देखेंगे कि फिर से हमारा उसका विस्थापन शून्य हो जाएगा और फिर से वस्तु क्या हो जाएगी, इस दिशा में जाने लगेगी और यहाँ पे देखेंगे बल इस दिशा में लगेगा। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा बल है वो विस्थापन के विपरीत दिशा में लगेगा, तभी क्या होगा, हमारा सरल आवर्त गति होगा, वरना सरल आवर्त गति नहीं होगा। मतलब कि जो बल होता है क्या करता है, सरल आवर्त गति ये होता है कि किसी भी वस्तु को उसकी साम या माध्य स्थिति से इधर उधर क्या करो, विस्थापित करो। मतलब ये माध्य स्थिति, इससे एक बार इधर ले गए, फिर वस्तु को हमने इधर ले गया, फिर वस्तु को, फिर हमारी वस्तु अगर इस माध्य स्थिति के परितः इधर उधर गति करे इसके दोनों तरफ, और इसका क्या है, जो दूरी है समान दूरी पे जा रही है, ये x दूरी समान है, तो कहेंगे कि वो सरल आवर्त गति कर रही है। अब जैसे यहाँ पे जाएगा तो ये वस्तु फिर से यहाँ पे आनी भी पड़ेगी, मध्य स्थिति पे यहाँ पहुँच गई तो यहाँ पे आनी पड़ेगी। तो ये क्या होता है कि अगर बल विस्थापन के विपरीत दिशा में लगेगा तभी ऐसा संभव हो पाएगा। क्योंकि वस्तु जब हमारी इधर जा रही थी तो बल उसको क्या कर रहा था, पीछे की तरफ लग रहा था, तभी वस्तु क्या हुई थी, यहाँ जाके रुक गई थी। अब जैसे ही वस्तु यहाँ आना स्टार्ट करेगी तो बल क्या होगा, विपरीत दिशा में लगेगा, तभी वस्तु दोबारा फिर इस स्थिति में आ पाएगी। तो जो सरल आवर्त गति में होता है, जो हमारा बल होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली समानुपाती होता है x के, और क्या होता है, दोनों की दिशा क्या होती है, विपरीत दिशा में होती है। तो यहाँ से देखेंगे दोनों की दिशा विपरीत दिशा में होगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो बल होता है डायरेक्टली क्या होता है, समानुपाती होता है x के, और वो विपरीत दिशा में होता है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो बल होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली -x⁴n के समानुपाती हो सकता है। अब यहाँ से n क्या क्या हो सकता है, अगर n वैल्यू हमारा हुआ 2 4 6 8, तब ये क्या होगा, हमारा सरल आवर्त गति नहीं होगा। अगर ये 2 4 6 8 हुआ तो इसका स्क्वायर करेंगे, हमारा जो आगे प्लस लगा है क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस जो लगा है वो हमारा प्लस में हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 4 और 6 8 इस तरह से कोई वस्तु लिखी -x का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x² आ जाएगी। -x⁴ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x⁴ आ जाएगी। तो हमारा क्या होगा, वो सरल आवर्त गति नहीं होगा। चूंकि हमें हमेशा याद रखना कि अगर सरल आवर्त गति करी गई तो बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में ही लगेंगे। कि स्प्रिंग का एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ से हमने देखा इस तरह से हमारे पास एक स्प्रिंग थी, क्या था, ये अपनी मध्य पोजीशन पे इस तरह से थी, ठीक। अब हमने क्या किया कि स्प्रिंग को थोड़ा सा बल लगाया। तो यहाँ से देखेंगे अगर हम बल लगाएंगे तो इस दिशा में बल लगाएंगे, यहाँ से नहीं, इस दिशा में हमने इसको क्या किया, थोड़ा सा विस्थापित किया। तो x इस दिशा में लगाएंगे तो बल, जो स्प्रिंग बल होगा क्या होगा, इसके विपरीत दिशा में, इस दिशा में लगेगा। यहाँ से बल विपरीत दिशा में लगेगा। जैसे इसको इस दिशा में विस्थापित करेंगे तो हम कहते हैं स्प्रिंग हमारी अपनी माध्य पोजीशन से कुछ क्या हो गई, विस्थापित हो गई और यहाँ पहुँच जाए, x का क्या आया, विस्थापन आ गया। तो अगर देखिए ये बल पीछे की तरफ ना होता तो ये वस्तु पुनः क्या होती, अपने माध्य पोजीशन पे नहीं आ पाती, ये हमारा सीधे चली जाती। पर इस बल की वजह से वस्तु दोबारा लौट करके इस माध्य पोजीशन पे यहाँ पे आती है और यहाँ पे आता है कि अपनी फिर से ये अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है, ये इसके बाद क्या होती है, ये दब जाती है, संपीड़न आता है। उसके बाद फिर क्या होता है, ये हमारा माध्य स्थिति के अबाउट हम देख पा रहे हैं, स्प्रिंग हमारी आगे पीछे क्या हो रही है, x डिस्टेंस तक गति कर रही है। तो इस टाइप की गति को क्या कहते हैं, हमारा ये सरल आवर्त गति होता है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं जो बल और विस्थापन है, अगर बल और विस्थापन क्या हो, विपरीत दिशा में हो
तभी हमारा सरल आवर्त गति होगा। अभी जैसे वस्तु इधर जाएगी तो ये बल क्या करेगा, इसको पुनः खींच के लाएगा, इस दिशा में बल लग रहा होगा अभी, तो बल इसको क्या किया, पुनः इस ओरिजिनल स्थिति में खींच के लेके आया। फिर ये बल इस दिशा में लग रहा होगा, फिर विस्थापन जैसे ही इस दिशा में होगा बल इस दिशा में लगेगा, तो जैसे ही विस्थापन यहाँ इस दिशा में आया तो बल इस दिशा में लग रहा होगा, तभी वस्तु पुनः अपनी क्या होगी, अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ पाएगी। तो यही बल क्या करता है, उसको साम्य स्थिति में लाने की कोशिश करता है। तो जो बल होता है सरल आवर्त गति करते समय किसी गढ़ पे, वो क्या करता है, हमेशा साम्य स्थिति की तरफ लगता है। तो बल और विस्थापन क्या होता है, उसकी विपरीत दिशा में होता है। तो बल और विस्थापन के बीच में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, दोनों विपरीत दिशा में होना चाहिए, तभी हमारा सरल आवर्त गति होगा। तो यहाँ से माइनस क्या करता है कि वो दोनों की दिशा बताता है। अब देखेंगे त्वरण की बात क्वेश्चन में की गई है, तो त्वरण भी क्या हो जाएगा, -x⁴ यानी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे समानुपाती होगा किसके, माइनस के। क्वेश्चन में तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्लस दिया हुआ है और x की पावर क्या है, 3 है, मतलब x की पावर यहाँ पे क्या होगा, ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या होगा, तभी क्या होगा, हमारा SHM होगा, सरल आवर्त गति होगा। पहली कंडीशन क्या, x की पावर में हमेशा विषम संख्या होना चाहिए और उसके आगे क्या होना चाहिए, ऋणात्मक लगा होना चाहिए। पर हमारे क्वेश्चन में आगे क्या है, धनात्मक है। x की पावर विषम संख्या तो है पर वो क्या है, आगे धनात्मक है, इसलिए क्या होगा, ये हमारा सरल आवर्त गति का एग्जाम्पल ये नहीं है। सरल आवर्त गति इस क्वेश्चन में नहीं हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सरल आवर्त गति नहीं हो पाएगा। यहाँ से क्या लिखेंगे, सरल आवर्त गति नहीं होगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।